नमस्कार, मैं काल भैरव पांडे। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी सच्चाई मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन पाने वाले सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने के एरियर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन टैक्स फ्री, कम टेंशन रिकवरी, ईसीएचए सुविधा और सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे डीएडीआर एरियर पर 8% ब्याज को लेकर आखिर सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट निकलकर सामने आया है? क्या वास्तव में पेंशनरों को लेट हुए एरियर पर ब्याज मिलने वाला है? क्या डीए और डीआर 4% ब्याज के सामने आया है? 8% ब्याज को लेकर बंधन से किस सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट निकलकर सामने आया है? बढ़ सकता है क्या? 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको विस्तार से मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी हर केंद्रीय कर्मचारी और हर पेंशन धारक करी गए के लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। डीएडीआर एरियर पर 8% ब्याज मिलने की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। कई पेंशनर संगठनों और कर्मचारी यूनियनों की तरफ से यह मांग उठाई जा रही है कि जिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर समय पर नहीं मिला, उन्हें सरकार की तरफ से ब्याज दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मिलने वाला भुगतान बहुत देरी से मिला। ऐसे में स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हुआ कि जब बैंक किसी भी देरी पर ग्राहकों से ब्याज वसूल करते हैं तो फिर सरकार और पेंशन वितरण एजेंसियां देरी होने पर ब्याज क्यों नहीं देती? दोस्तों, यहीं से यह पूरा मामला शुरू हुआ। कुछ स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि रक्षा मंत्रालय और कुछ पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसियों की तरफ से लेट हुए एरियर पर 8% वार्षिक ब्याज देने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही यह मंत्रालय की तरफ से लेट हुए एरियर पर 8% वार्षिक ब्याज देने की तैयारी की जा रही है, खबर वायरल हुई, वैसे ही लाखों पेंशनरों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब उन्हें एरियर के साथ अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको भावनाओं से ज्यादा वास्तविकता को समझना होगा, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी इतनी तेजी से फैल जाती है कि लोग उसे अंतिम सच मान लेते हैं। दोस्तों, अगर वास्तविक सरकारी नियमों की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में स्पर्श, डीपीडीओ, सीपीपीसी, ट्रेजरी बैंक या अन्य कोई भी पेंशन वितरण एजेंसी लेट हुए एरियर पर स्वतः ब्याज का भुगतान नहीं करती। सरकारी व्यवस्था में आमतौर पर केवल एरियर जारी किया जाता है, उस पर अलग से ब्याज देने का कोई सामान्य नियम लागू नहीं होता। यही कारण है कि कई बार मैसेज आ रहा है या आपको सरकार देने का, लोगों को 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी एरियर मिलता है, लेकिन उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता। अब यहां पर बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भुगतान में लंबी देरी हो जाए तो क्या तब भी ब्याज नहीं मिलेगा? दोस्तों, इसका जवाब है कि ब्याज तभी संभव होता है जब किसी अदालत की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। अगर कोई पेंशनर या कर्मचारी कोर्ट में याचिका दायर करता है और अदालत यह मानती है कि भुगतान में अनावश्यक देरी हुई है, तो कोर्ट संबंधित विभाग को ब्याज देने के बाद का निर्देश दे सकती है। लेकिन बिना कोर्ट आदेश के सामान्य परिस्थितियों में ब्याज मिलना लगभग असंभव माना जाता है। इसीलिए जो खबरें वायरल हो रही हैं कि सभी पेंशनरों को 8% ब्याज मिलेगा, उन्हें पूरी तरह से अंतिम सत्य मान लेना अभी उचित नहीं होगा। हालांकि पेंशनरों की मांग पूरी तरह जायज मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पैसा समय पर मिलना उसका अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है और वो जुड़ी हुई है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के तरबी के दौरों ने है। मास्टर सर्कुलर से आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन हर हाल में खाते में पहुंच जानी चाहिए। अगर बैंक की गलती से भुगतान में देरी होती है तो ऐसी बैंकों को स्पष्ट निर्देश 1 साल आरबीआई ने कहा कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में देरी होती है तो ऐसी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में देरी होती है 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 कि पेंशन भुगतान में देरी होती स्थिति में ब्याज देने का प्रावधान लागू हो सकता है। लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि बैंक स्वतः आपके खाते में ब्याज जमा नहीं करेंगे। इसके लिए पेंशनर को आवेदन देना होगा, बैंक अधिकारी को शिकायत करनी होगी और आरबीआई मास्टर सर्कुलर का हवाला देना होगा, तभी
तभी जाकर उचित कार्रवाई संभव हो सकती है। मान लीजिए किसी पेंशनर की पेंशन 30 तारीख को खाते में आनी थी, लेकिन बैंक ने तकनीकी कारणों या अपनी लापरवाही से 8 या 10 दिन बाद भुगतान किया। ऐसी स्थिति में उन देरी वाले दिनों का ब्याज के बाद कार्रवाई सोच करेंगे मांगा जा सकता है। यही कारण है कि अब कई पेंशनर संगठन बैंकों के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब कर्मचारियों और पेंशनरों की पूरी जिंदगी इस पेंशन पर निर्भर करती है तो भुगतान में देरी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगा सकती। अब दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, क्योंकि इस साल यही वो खबर है जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। केंद्र सरकार की तरफ से 2% डीए और डीआर बढ़ाया गया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया। लेकिन अब जो ताजा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने नई उम्मीद जगा दी है। आंकड़े जारी होने के बाद यह साफ दिखाई देने लगा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। सूचकांक में 0.6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसने डीए कैलकुलेशन को और मजबूत कर दिया। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो डीए और डीआर पूरे 4% तक बढ़ सकता है, यानी वर्तमान 60% डीए बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा है, उनकी सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं पेंशनरों की मासिक पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यही कारण है कि अब कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार डीए डीआर पर बड़ा फैसला ले। दोस्तों यहां पर एक और बड़ी बहस चल रही है, और वो है डीए और डीआर के फार्मूले को लेकर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान फार्मूला पूरी तरह से बाजार की वास्तविक महंगाई को नहीं दर्शाता। उनका आरोप है कि बाजार में दाल, तेल, गैस सिलेंडर, दवाइयों और इलाज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन डीए केवल 2 या 3% ही बढ़ पाता है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग के सामने यह मांग रखी गई है कि महंगाई भत्ते के फार्मूले में बड़ा बदलाव किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक राहत मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसने परिवार पेंशन को लेकर देश भर में बड़ी चर्चा पैदा कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि यदि किसी कर्मचारी की पहली शादी वैध है और उसका कानूनी तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी पत्नी को परिवार पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। यह मामला एक सेना अधिकारी से जुड़ा हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी ने फैमिली पेंशन की मांग की थी। कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक समय में केवल एक ही वैधा किसी तरफ की नहीं मिलेगा। शादी मान्य होगी यदि पहली पत्नी जीवित है और कानूनी तलाक नहीं हुआ तो दूसरी शादी कानून की नजर में अमान्य मानी जाएगी। इसीलिए दूसरी पत्नी को पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी मांग यह उठाई गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन कोई आय नहीं बल्कि बुजुर्ग अवस्था का सहारा है, इसलिए उस पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग की गई है, क्योंकि पेंशनरों का कहना है कि लंबी रिकवरी अवधि के कारण उन्हें वर्षों तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही यह मांग भी उठी है कि पेंशन को अंतिम प्राप्त वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें वर्तमान पेंशन व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह गई है। बुजुर्ग पेंशनरों को दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को लेकर भी जबरदस्त मांग उठ रही है। वर्तमान में मिलने वाला 1000 का मेडिकल अलाउंस पेंशनरों के लिए नाकाफी बताया जा रहा है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि आज के समय में केवल एक डॉक्टर की फीस ही कई शहरों में 500 से 1000 तक हो चुकी है। ऐसे में 1000 महीने का मेडिकल अलाउंस किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं माना जा सकता, इसलिए इसे 3000 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही ईसीएचएस सुविधा को लेकर भी आवाज उठाता 1000 आपके 1000 अलाउंस की तरफ से बिल्कुल बर्बाद। ये 1000 बढ़ाते हैं, 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 ये 1000 आपके बिल्कुल बढ़ाते हैं, ये 1000 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 बढ़ाते हैं रही है। दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनरों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके इलाके में ईसीएचएस सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के सामने यह मांग रखी गई है कि पूरे देश में ईसीएचएस नेटवर्क को मजबूत किया जाए। दोस्तों
अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। यह मुद्दा पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति और कर्मचारी आंदोलनों का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। लाखों कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस पूरी तरह बाजार आधारित योजना है जिसमें भविष्य की सुरक्षा नहीं है। दोस्तों, इस समय एक और बड़ी मांग तेजी से उठ रही है और वो है अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन को लेकर पेंशनर संगठनों का कहना है कि 65 वर्ष की आयु के बाद ही अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत कर दी जानी चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ खर्च भी तेजी से बढ़ते हैं। बुजुर्गों को ज्यादा मेडिकल सहायता और देखभाल की जरूरत होती है, इसीलिए एडिशनल पेंशन को लेकर सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईपीएस 95 को लेकर भी कर्मचारियों में बड़ी उम्मीदें हैं और वे चाहते हैं कि सरकार ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी करे ताकि वृद्ध पेंशन धारकों को इस महंगाई के दौर में राहत मिल सके। दोस्तों, अगर हम वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखें तो साफ दिखाई देता है कि मध्यम वर्ग और पेंशनरों पर सबसे ज्यादा बोझ बढ़ा है। गैस सिलेंडर, बिजली बिल, दवाइयां, इलाज, किराया और बच्चों की पढ़ाई सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में कर्मचारी संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को अब कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में ठोस कदम उठाने होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्चाई मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्चाई मीडिया को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट लेकर आते रहेंगे। आपका यह चैनल हमेशा आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।